सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन एमबीए एआई एंड एमसीए एआई। यानी कि अब आप एमबीए भी एआई की स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड एमसीए तो आपको पता ही है कि आप एमसीए भी एआई के साथ कर सकते हैं। एंड आई नो कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं होगी कि अब एमबीए में भी एआई कर सकते हैं, तो अब आपको पता चल गई होगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड डीप नॉलेज चाहिए, डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसे आप देख सकते हैं। और आप कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे आके भी ये इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं। सो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिल जाएगी। तो चलिए फिर इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड आई नो कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एमबीए यानी कि कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड होगा, और एमसीए यानी कि कुछ टेक्निकल होगा। राइट, बिल्कुल सही है। बट इसकी डीप नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर और क्या क्या है, और आपके लिए सारी नॉलेज लेने के बाद परफेक्ट प्रोग्राम कौन सा रहेगा। तो हम आज उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी रिक्वेस्ट को कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर लेके, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके मुझसे बात कर सकते हैं। हम साथ में मिलकर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, एंड आप उसे कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से इन दोनों के डिफरेंस को जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एमबीए इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट और बिजनेस, और एमसीए इज रिलेटेड टू कुछ टेक्निकल होगा। तो जहाँ एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे एमबीए जो होते हैं, एमबीए इन एआई, उनकी ज़रूरत पड़ती है स्पेसिफिकली अगर एआई की कुछ फील्ड है और एआई की रिक्वायरमेंट है। और वहीं पे कुछ अगर प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है, कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं, तो उसमें जो एमसीए वाले जो हैं, एमसीए इन एआई, उनकी ज़रूरत पड़ती है। वो एआई ड्रिवन टूल्स वगैरह बनाते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें अब तो एआई से रिलेटेड आपको मिल जाती है। बहुत सारी गलत चीज़ें, अच्छी चीज़ें, सब कुछ मिल जाता है। एंड अभी अगर हम करंट मार्केट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बूमिंग जो आपकी फील्ड चल रही है वो एआई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहीं पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर आप एमबीए करते हैं एआई से तो उसका क्या सिलेबस होगा, और अगर आप एमसीए एआई से करते हैं तो क्या सिलेबस होगा। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों प्रोग्राम अच्छे से डिफ्रेंशिएट होंगे कि आपको इन दोनों में क्या क्या अलग अलग चीज़ें मिलने वाली हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि जो फर्स्ट ईयर होता है वो काफ़ी हद तक आपका सिमिलर होता है। तो कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी दोनों में, एंड कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो टेक्निकल बेस पे होंगी और कुछ मैनेजरियल बेस पे होंगी। तो आप यहाँ पे इन दोनों का सिलेबस पहले अच्छे से देखिए, और इनके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी अच्छे से देखिए, सो दैट कि आपको पता चल सके कि इन दोनों में क्या क्या सिलेबस में क्या क्या आपको डिफरेंस मिलने वाला है, क्या क्या अलग अलग सीखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे बात आती है हमारे सेकंड पॉइंट की कि जॉब्स किस फील्ड में आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो अगर हम एमबीए की बात करें, एमबीए इन एआई, तो फिर आपको उसमें जॉब्स, यानी कि आपको हर इंडस्ट्री में एमबीएस की तो ज़रूरत होती है, तो आपको हर इंडस्ट्री में आपकी जॉब तो मिलने वाली है। बट एक जो बंदा होता है उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो एक पूरी टीम को हैंडल करता है। तो लेट्स से कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट मैनेजर बन रहे हैं, या फिर एआई से रिलेटेड अदर फील्ड्स में जा रहे हैं, तो आप एज अ मैनेजर की पोस्ट पे होंगे, एंड आपके अंदर बहुत सारे एमसीए वाले होंगे। राइट, आपके अंदर बहुत सारी एक अच्छी खासी टीम होगी जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे आपकी डिमांड भले ही एक कंपनी में बहुत ज़्यादा ना हो एज़ कम्पेयर टू एमसीए वाले, बट आपकी जो सैलरी है वो वहाँ पे अच्छी होगी। वहीं अगर हम एमसीए वालों को देखें, तो अगर एमबीए वाला है, कोई आपका प्रोजेक्ट जो हैंडल कर रहा है, तो उसके अंदर कम से कम 5 एमसीए वाले, एमसीए एआई वाले बंदे तो होंगे, जो एक पूरी टीम मिलके एक प्रोडक्ट को बना रही होगी, एंड एक प्रोजेक्ट को पूरा अपना देख रही होगी कि वो कैसे उसे इनोवेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि सैलरी की बात, तो एमबीए में आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप एज अ पूरा एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, एक प्रोडक्ट मैनेजर बनते हैं, या फिर आप किसी भी अदर फील्ड में जाते हैं एमबीए से रिलेटेड, तो अभी आप एक मैनेजरियल पोस्ट पे जाते हैं। सो आपका जो सैलरी पैकेज है तो वो हमेशा ही स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मिलता है। एंड अगर हम एमसीए की बात करें, तो एमसीए में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़्यादा मिलती हैं, बट उसके साथ साथ आपको जो पैकेज है वो एमबीए
से रिलेटेड थोड़ा कम मिलता है, बट उसमें हाइक बहुत जल्दी जल्दी होती है अगर आप अपने स्किल्स को एनहांस करते रहते हैं। एमसीए इज़ ऑल अबाउट ना कि आपको अपने स्किल्स को एनहांस करना ही पड़ता है, आपको कुछ कुछ टाइम में कुछ कुछ नया नया अपनी फील्ड से रिलेटेड सीखना पड़ता है। तो अगर आप कुछ नया नया सीखते रहेंगे तो आपको हाइक बहुत जल्दी मिलेगा। वहीं अगर एमबीए से रिलेटेड ना कुछ नई चीज़ें ना ज़्यादा नहीं मिल पाती, क्योंकि जो आपकी जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज्ड होती है, मतलब एक ही चीज़ पे ज़्यादातर आपको काम करना पड़ता है, आपको मैनेजमेंट पे ही ज़्यादातर काम करना पड़ता है। बट एमसीए में आपको बहुत सारे वास्ट आपको मिल जाते हैं ऑप्शंस। और अगर हम एमसीए एआई की बात करें तो आपके टूल्स हो गए, और अगर आप रोबोटिक्स में चले जाते हैं तो उसमें भी एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मतलब आपको एआई में ही आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स मिल जाते हैं। अब हमने सैलरी की बात करी, हाइक की बात करी, तो अगर आप इनिशियल बेसिस पे अगर आप एमबीए एआई करते हैं या फिर एमसीए एआई करते हैं, तो फिर अगर आप एमबीए करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग, अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हैं तो फिर आपकी स्टार्टिंग 3 या 3.5 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख से स्टार्ट होगा आपका पैकेज, यानी कि 3 to आप 8 लाख समझ लीजिए अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से करते हैं। एंड सेम गोज़ टू अगर आप एमसीए एआई करते हैं, तो अभी अगर आप नॉर्मल कॉलेज से करते हैं तो फिर आपका 5 लाख से 8 लाख या 9 लाख तक का आपका पैकेज होता है। बट अगर आप किसी ब्रांड के साथ जाते हैं तो फिर आपका पैकेज उससे ज़्यादा हो सकता है, आपका 8 या 9 लाख से आपका पैकेज स्टार्ट हो सकता है। एंड यहीं पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स एक छोटी सी गलती करते हैं कि उन्हें अगर पसंद का कॉलेज नहीं मिल पाता तो वो किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हैं, एंड उसके बाद उनका जो करियर है वो उसी की तरह आगे बढ़ता है। बट यहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप अपनी पसंद की कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, एंड अभी वी हैव 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ दैट आर टॉप नॉच एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड, तो आपको अगर वहाँ पे रेगुलर में एडमिशन नहीं मिल रहा तो आपके पास ऑनलाइन का बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड ऑनलाइन इज़ जस्ट नॉट एन ऑप्शन, बट आपके लिए एक बहुत अच्छी परफेक्ट चॉइस भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर जॉब वगैरह करना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर कि ग्रेजुएशन के बाद सभी जॉब करना चाहते हैं, अब तो 12th के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब करना चाहते हैं, एंड साथ ही साथ पैरेलली वो अपनी कोई एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं। बट अगर आप ग्रेजुएशन की बात भी कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप जॉब करेंगे और उसके साथ साथ आप एक मास्टर्स डिग्री लेना चाहेंगे, तो आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है कि आप ऑनलाइन एमसीए इन एआई करें या फिर ऑनलाइन एमबीए इन एआई करें। तो अगर आप एक परफेक्ट चॉइस के साथ जाते हैं तो फिर आपके पास ऑलरेडी आपके पास एक अच्छी खासी जॉब होगी, 3 से 5 लाख तक का तो आपका एवरेज पैकेज होगा ही। एंड उसके साथ साथ अपेरेंटली अगर आप काम करते हैं, मतलब आप अपना कोर्स भी परस्यू करते हैं, तो फिर आपका जो आगे जाके है जो पैकेज वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप सेम कंपनी में प्रमोशन चाहते हैं तो वो उसके भी चांसेस अच्छे खासे हैं, या फिर आप अगर कहीं स्विच करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब बात आती है इन दोनों के ड्रॉबैक्स की बात करने की, तो फिर अगर आप एमबीए इन एआई करते हैं तो फिर आप एक टीम हेड बनते हैं, वहीं अगर आप एमसीए इन एआई करते हैं तो आप एक टीम के मेंबर बनते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन इज, अगर आप एमसीए करते हैं एंड बाई चांस आपका मन करता है कि मुझे एमबीए भी करना है, तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। बट अगर एमबीए वाला कोई स्टूडेंट है और उसने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स नहीं पढ़ी हुई है तो वो एमसीए प्रोग्राम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं, बट ऑल्दो ये दोनों ही फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छी है एंड आप अपनी बेस्ट चॉइस के साथ जा सकते हैं। 30+ फैक्टर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, सारे फैक्टर्स को देखिए, कंपेयर करिए एंड अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी बेस्ट कोर्स के साथ ज़रूर चाहिए। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके, या फिर हमें कॉमेंट सेक्शन पर भी लिख सकते हैं।